अभ्यास 2B का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। क्या करना है इसमें? छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। इसके पहले हमने जब प्रश्न हल किया था तो उसमें क्या अंतर है? उसमें था गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसमें है भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमें यह ध्यान भी रखना पड़ेगा कि किस प्रकार के प्रश्न में हमें किस विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक तो भाग विधि है, एक है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। तो ये पता करना हमें पड़ेगा कि किस प्रकार के प्रश्न में किस विधि से हम हल करें। वैसे तो लगभग 8 प्रकार के प्रश्न होंगे, वर्गमूल में लगभग 8 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार हम सीख चुके हैं कि जिसमें दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, फिर दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं गुणनखंड के, फिर प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक लिया जाता है, फिर उसको गुणा किया जाता है, जो गुणनफल आता है वही क्या होता है? वर्गमूल। दूसरा प्रकार हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, उसमें था कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। और तीसरा प्रकार क्या है? भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो गुणा और भाग ये जब आएगा तो हमें यह ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न में गुणा या भाग होगा तो गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे हम वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। यानी सबसे पहले दी गई संख्या के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे फिर? अब 9408 में 9408 के अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आज ये तीसरे प्रकार का प्रश्न हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें, इकाई पर 8 है तो ये संख्या 2 से बट जाएगी। 2 से लगेगा 4 बार, 1 बचेगा, 4 मिलाएंगे 14, 2 सत्ते 14, 0 2 चौके 8। 2 से फिर बांट लेते हैं क्योंकि इकाई पर 4 है, 2 से बढ़ जाएगी। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। 2 एक कम 2, फिर यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। फिर 11 में लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 7 में लाएंगे 17, 2 अट्ठे 16 और फिर यहाँ पर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से बटेगी संख्या, 2 दूना 4, 2 नवा 18 और 2 चौके 8। 2 नवा 18 पूरा बट गया तो 4 बार लगेगा। फिर 2 से बढ़ जाएगी, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब ये जो संख्या है ये 2 से नहीं बटेगी, चूंकि इकाई पर 7 है तो 2 से नहीं बटेगी। तो अब चेक करेंगे हम कि फिर 3 से बटेगी क्या? 4 1 5 7 12, 12 3 से बढ़ता है तो संख्या भी 3 से बट जाएगी। 3 का 4 बार लगेगा 12, 2 बचा, 7 मिलाएंगे 27, 3 नवा 27। अब हम जानते हैं कि ये बटेगा 7 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। इस प्रकार संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो अब हम देखें क्या जोड़े बने हैं सबके। ये देखिए, यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। 7 का जोड़ा नहीं बना है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। 7 का जोड़ा बन गया है, 3 का नहीं बना है। 7 का जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। या तो 3 इसमें नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग थी, और या फिर एक बार 3 है, एक बार 3 आ जाए तब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 2 तरीके हैं। तो एक बार अगर 3 हमको लाना होगा तो हमको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा के लिए इस प्रश्न में कहा नहीं है। प्रश्न में तो कहा है भाग करिए।
किस संख्या, वो संख्या बताइए जिससे हम भाग करें, भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो फिर हम गुणा यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? तो फिर यहाँ हमको भाग करना है, भाग करने के लिए कह रहा है। भाग करने पर क्या होगा, ये जो ये 3 है, ये 3 इसमें से कम पड़ जाएगा। जानते भी हो कि जब वस्तुओं को भाग किया जाता है तो उनका मान क्या होता है, घट जाता है, कम पड़ जाता है। तो जब हम एक बार इसको 3 से भाग कर देंगे तो इसमें से 3 क्या होगा, निकल जाएगा। और जब 3 निकल जाएगा फिर जो संख्या हमारे पास बचेगी और उसके अगर जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें बाकी ये सब आएंगे, 3 नहीं आएगा, और ये संख्या, यही संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही हमको इसमें ध्यान रखना है। अब हमने इस प्रश्न में दोनों चीज़ें बता दी हैं, और यही बात तुमको ध्यान रखनी होगी कि जब भागफल कहेगा कि कितने से भाग करें, तो तुम्हें ये देखना है जिसका जोड़ा नहीं बना है उससे भाग करें, और जब गुणा के लिए कहेगा तब भी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से तुमको क्या करना है, गुणा करना है। एक से अधिक संख्याएं हैं तो उनको एक साथ गुणा के रूप में लिख करके कह सकते हो। जैसे 3 बचा था, जोड़ा नहीं बना, 7 का भी जोड़ा नहीं बनता, तो फिर हम क्या कहते कि भाई एक बार 3 और आ जाए, एक बार 7 और आ जाए, इसका मतलब है 7 तियां 21 से क्या करें, गुणा करें। और यही चीज़ है भाग करने में। तो भाग करने में 3 का अगर जोड़ा ना बने, 7 का जोड़ा ना बने, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर 21 से भाग करेंगे। कुल मिला के जब भाग देने और गुणा करने की बारी आएगी तब हम वर्गमूल गुणनखंड विषय निकालेंगे। और बस एक ही बात ध्यान रखें कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उतने से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उतने से ही गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी भाग हो या गुणा करने पर कहे, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उत्तर तुम्हारा वही आएगा जो वो संख्या जिसके जोड़े नहीं बने होंगे। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो चीज़ें लिखनी है, तो जैसे गुणा में हमने लिखने के लिए बताया था वैसे ही तुमको इसमें भी लिखना है। क्या लिखना होगा कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 शेष बचता है, इसलिए दी गई संख्या में यदि हम 3 से भाग कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग होगा। फिर लिख देंगे अतः भाग करने वाली संख्या बराबर या छोटी से छोटी संख्या बराबर 3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब यही हम लिख लेंगे। जब हम कॉपी पर इसको हल करेंगे तो ये तो हमने समझाने के लिए यहाँ लाइन खींच दी थी, यहाँ तुमको कुछ नहीं करना है, इसको बस बताने के लिए किया था। इसको नहीं करना है, सीधे गुणनखंड इस प्रकार लिखना है, और फिर जब जोड़े बनाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन बचा है, किसका जोड़ा नहीं बना है। बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक अगर संख्या बची है तो उसको गुणा करके हमें बता देना है। जैसे कि अभी हमने समझाया था कि 3 के साथ में अब अगर और 7 होता या कोई 5 होता और वो भी बचता तो हम 3 पंचे 15 बताते। गुणा करने पर कहता तो कह देते 15 से गुणा करने पर, अतः गुणा की जाने वाली संख्या बराबर 15। और भाग करने के लिए कहता तो तब भी हम 15 ही उत्तर देते, क्योंकि गुणा करने में क्या होता है, हमको एक बार वो संख्या चाहिए होती है, और भाग करने में क्या होता है कि वो संख्या कम पड़नी चाहिए, घटनी चाहिए। तो जब जोड़ा बनाना है हमको, तो जोड़ा बनाना है तो एक संख्या बची है, गुणा तो उसमें 2 ही संख्याएं होती हैं, तो एक हमारे पास है ही, तो गुणा करेंगे तब भी हमको एक लाना है, भाग करेंगे तो एक हटाना है। इसलिए गुणा और भाग में ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। जो शेष बचे, जिसका जोड़ा ना बने, वही हमारा क्या है, उत्तर। और एक से अधिक अगर संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि 9408 में 9408 के क्या लिख लिया हमने, 9408 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने पर 3 शेष बच जाता है, अतः 3 से भाग देने पर भागफल होगा। यहाँ पर क्या होगा, भागफल होगा। पूर्ण वर्ग
हो जाएगा। अंत में हम फिर स्पष्ट रूप से लिख दें कि अतः अभीष्ट संख्या बराबर 3 या भाग देने वाली छोटी से छोटी संख्या बराबर 3। अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 3। ये स्पष्ट रूप से हमें लिखना होगा क्योंकि यही हमारा उत्तर है। केवल हम इतने गुणनखंड कर लेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। और हर चीज को अच्छे से लिखना सीखिए, थोड़े से काम मत निकालिए। वैसे काम तो इसमें चल जाएगा कि 3 शेष बचता है, इसलिए 3 से भाग कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन अंत हमने स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया कि वो संख्या कौन सी है, क्योंकि प्रश्न में संख्या पूछ रहा था। प्रश्न में कह रहा था कि संख्या बताइए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने उत्तर को भी उसी प्रकार से ठीक ढंग से हम लिखेंगे। अतः वो छोटी से छोटी, जैसे उसने पूछा था वैसे हम उत्तर दे रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो है शॉर्ट तरीका बहुत कम बताएंगे। जो चीज़ तुमको बताई जाएगी अच्छे से समझाई जाएगी और विस्तार से बताई जाएगी। जब आप विस्तार से सीख चुके होंगे तो उसके बाद शॉर्ट ट्रिक तैयार कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करना चाहेंगे कि कहा गया है कि इसको अगर 3 से भाग कर दिया जाए तो भागफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आइए उसको देखते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। हमारा प्रश्न है, इसको पहले 9408। अब हम क्या करेंगे, 3 से कर लें भाग। 3 तियां 9, 4 उतार लिया गया, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तियां 9 और 18, 3 छक्का 18। उत्तर आया हमारा 3136। अब हम देखें कि 3 से हमने भाग किया है तो आया 3136। तो क्या 3136 पूर्ण वर्ग है संख्या, देखते हैं। तो संख्या थी हमारी 3136। अभाज्य गुणनखंड कर ले, 2 से बटेगा, 2 एकम 2 और फिर यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 तियां 6 और 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 नवा 18 और 7 का 7 बार लग जाएगा और फिर 7 का फिर 1 बार। क्या देखा हमने कि देखो जोड़े पूरे जोड़े बन गए और वही 3 जिससे हमने भाग किया था गायब हो गया। तो भाग जब हम करेंगे तो हमारी ये संख्या रहेगी और ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस प्रकार हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। और हमने देख भी लिया कि 3 से हम जब भाग करेंगे तो यही संख्या ऐसी संख्या में बदल जाएगी जो कि पूर्ण वर्ग होगी। अब हम एक प्रश्न से सीखते हैं गुणनखंड करना। ज़्यादा तो कक्षा 8 में बताना संभव नहीं है, पर जितना हो सक रहा है भाई उतना हम कर रहे हैं। ये लिखा है 196। जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए हम बता रहे हैं। वैसे गुणनखंड सबको आता होगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। फिर भी किसी कारणवश किसी को ना आता हो तो कुछ नहीं है, ये केवल भाग ही है। एक प्रकार से क्या है, भाग है। भाग अगर आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। और फिर इस तरह से लिख लेते हैं हम 196। तो भाग में दिया रहता है किस संख्या से भाग करना, यहाँ हमें नहीं पता है किससे भाग करना, तो हमें पता करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, विभाज्यता के नियम हम बता चुके हैं। विभाज्यता के नियम जब पहला वीडियो हमने वर्गमूल वाला बताया उसमें अच्छे से बताया है, उसको याद करिए और उसी आधार पे पता लगाइए कि भाई 196 किससे बटेगा। तो हम जान जाएंगे 2 से बटेगा। 2 से कैसे बटेगा, 1 में तो लगेगा नहीं भाई इसका भाग, तो 9 मिलाएंगे 19 हो गया। तो अब 19 में हम 2 का भाग लगाएंगे हिसाब से कि या तो 19 है या 19 से क्या रहे, कम रहे, ज़्यादा ना होने पाए। तो 2 नवा 18
और 2 हम तो आगे लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 नवा 18। इस प्रकार एक यहाँ पर बच गया। यही हम कहते हैं कि बचा 1 और मिलाया हमने 6। यही जो 6 उतार करके लाते हैं यहाँ, यही 6 हम कहते हैं। जब गुणनखंड हम करते हैं तो कहते हैं कि इतना मिलाया। तो 2 अब हो गया 16, तो अब 2 अट्ठे 16। तो जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ पर लिख दिया यही उत्तर। 2 नवा 18 और 1 बचा, 6 मिलाया 16, 2 अट्ठे 16। अब हम क्या करेंगे, यही 98 को भाग करते, पहले 196 को भाग किया तो आया 198, आया 98। अब हम 98 को भाग करेंगे जिस संख्या से बढ़ जाए, फिर जो उत्तर आए फिर उसको भाग करें जिस संख्या से बढ़ जाए। ऐसे भाग करते 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 ये हमको संख्या जब 1 आ जाए वहाँ पे रुकना है, बस हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो फिर इसको देखते हैं कितना है, 98 है। 98 को भाग करते हैं, 98 को भाग करते हैं तो हमने देखा है फिर इकाई पर 8 है, 2 से बटेगी। 2 चौके 8, 1 बचा और 2 नवा 18। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि भाई 2 से भाग किया 49 आया। जिसको नहीं पता ऐसे भाग कहीं पर रफ कार्य कर ले और इस तरह से करेगा। जब अभ्यास हो जाए तो वो क्या कर सकता है, गुणनखंड कर सकता। अभ्यास होने के बाद वो अच्छे से गुणनखंड कर लेगा। अब यहाँ पर 98 आया था, 98 से 49 आ गया। अब 49 को हम फिर भाग करेंगे। 49 तो 2 से बटेगा नहीं, तो फिर किससे बटेगा, 7 से। 7 का 7 बार लगेगा, तो फिर 7 का 7 बार लग गया। 49 को फिर से भाग कर लेते हैं। 7 से भाग किया गया तो कितनी बार लगेगा, 7 बार। 49। अब भाग करते करते कितना आ गया, देखो 7 बार लगा, चलो यहाँ से हटा देते हैं। तो 7 का लगा 7 बार। हमने अभी अब यहाँ पर घटते घटते पहले 96 था, 96 से 98, 98 से 49, 49 से 7, 1 आए तब गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 7 को हम फिर किसी संख्या से भाग करेंगे तो ये 7 7 से ही बटेगा, 7 एकम 7। अब 1 आ गया है, इसका मतलब हमारे गुणनखंड हो गए हैं। अब जोड़े बना लेंगे तो 7 दूना 14, इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल। एक प्रश्न और सीखते हैं, 625। 625 हमने यहाँ लिख लिया है। 6 2 8 5 13, यानी 3 से तो बटेगा नहीं, फिर 5 से बांटते हैं। 5 एकम 5, 2 यहाँ पे हमने मिला लिया, 12, 2 पंजे 10, फिर 2 यहाँ पे घटने पे बच जाएगा, 5 यहाँ मिलाएं, 5 मिलाएंगे तो 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 1 मिनट, 5 एकम 5, यहाँ 2 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 2। 5 दूना 10, 5 पंचे 25। 625 था, 5 से भाग किया, उत्तर आया 125। अब 125 को हम फिर भाग करेंगे। 125 को भाग कर लेते हैं। 5 दूना 10, 2 यहाँ बचा, 5 यहाँ उतार लिया गया, जिसको कहते हैं मिला लिया गया। तो 5 पंचे 25, 5 से जब हमने भाग किया तो अब कितना आया, 25। अब ये जो 25 है इसको फिर भाग करिए। भाग करते 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 1 तक आना है हमको। 5 पंचे 25, 5 से भाग किया, अब की बार 5 उत्तर आया। घटते घटते 5 पे पहुंच गए। अब 5 जानते हैं, 5 से ही 5 एकम 5, तो 5 का 1 बार 1 आ गया है। गुणनखंड पूरे हो गए हैं। 2 2 के जोड़े अगर बनाएंगे, जोड़े बन गए, और एक एक संख्या अगर निकालते हैं और उसका गुणा करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि अब अगर इस तरह से अभ्यास करोगे तो अवश्य ही गुणनखंड करना सीख जाओगे, और गुणनखंड करना सीख जाओगे तो वर्गमूल ज्ञात करने में कहीं कोई दिक्कत